राधे राधे सभी को। आज है बछबारस और बछबारस के दिन बछबारस भादवे महीने की जो बारस आती है उस दिन को बछबारस का व्रत होता है और इस दिन एक पाटा मांडा जाता है। पाटा मिट्टी का बनाया जाता है। उसका लाइव वीडियो मैंने अपने चैनल राजस्थान रीति रिवाज पे दिया हुआ है। इस तरीके से हम माटी का एक जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बनाने के बाद एक साहूकार नहीं और उसके 7 बेटे और 7 बहू को बनाते हैं। अब हम सुनते हैं बछबारस की कहानी। और बछबारस की भादवे महीने की जो बारस होती है उस दिन बछबारस मनाई जाती है। और अब बछबारस की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटा और 7 पोता था। साहूकार ने एक जोड़ा बनवाया था। जोड़ा बनवाते ही उसको 12 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक बरसात नहीं हुई, उसमें पानी नहीं भरा। तब वो पंडितों को बुलाकर पूछा। पंडितों ने बोला कि ये बड़े बेटा या बड़े पोते की बलि देने के बाद ही जोड़ा भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गाजती गिरती बादली आई और जोड़ा भर गया। जोड़ा भर गया तो सब लोगों ने सोचा कि चलो जोड़ा पूजने चलते हैं। जोड़ा पूजने चले तो उसकी बड़ी बहू भी पीहर से आ गई जोड़ा पूजने के लिए। सब लोग जोड़ा पूजने के बाद अपनी दासी को बोले कि जब जाने लगे तो अपनी दासी को कह के गए कि जाते समय कि तुम गेहूंला को रांत लेना और धानुला को उथेड़ देना। गेहूंला धानुला गाय के बच्चों का नाम था। उसने सोचा गाय के बच्चों के लिए बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो उन्होंने गाय के बच्चों को बना दिया। और गेहूं और धानु, गेहूं को बोलते हैं, धानु बोलते हैं चावल को। तो साहूकार तो बोल के गए थे कि चावल बना लेना और गेहूं बना लेना, गेहूं साफ कर लेना, लेकिन दासी कुछ और ही समझ गई। इतनी देर में साहूकार ने गाजे बाजे से जोड़ा पूजा, यानी कि खूब धूमधाम से उन्होंने जोड़े की पूजा करी। साहूकार का बड़ा बेटा और बहू भी आ गए। सब जोड़े पूजने लगे। जोड़ा पूजने के बाद बच्चों को फुदड़का करते हैं। फुदड़का करने लगे तब सब बच्चों को फुदड़का करने लगे। सब पोतों को फुदड़का किया। इतने में वो पोता भी आ गया जिसकी बलि दी थी। वह भी गोबर में से लिपटा हुआ जोड़े में से निकल के बोला कि मेरे भी फुदड़का करो। तब सास बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगी। सास ने बहू को अपनी बलि देने की सारी बातें बता दी और कहा कि बछबारस माता ने अपना सत रखा है, जिससे अपना पोता है वो पाछा दे दिया। जोड़ा पूजकर सब घर आने लगे तो जोड़ा पूजकर सब घर आए तो आकर उन्होंने दासी से पूछा क्या तुमने गेहूं और चावल बना लिए। तो उसने बताया कि उसने तो गाय के बच्चों को रांध दिया, यानी कि बना दिया। तब साहूकार बहुत नाराज हुआ, मुंदे माथे पड़ गया कि एक पाप तो हम उतार के आए थे और एक पाप में हत्यार ने तूने एक और चढ़ा दिया हमारे ऊपर। उस दिन बछबारस थी तो बछबारस माता ने सोचा कि हम इसका पाप है वो मुझे उतारना पड़ेगा। इतनी देर में गायें आ गई। सर के गायें आई तो गाय ने जब वो मिट्टी खोदने लगी, यानी खुरड़ी खोदने लगी, तो उसमें से उसके दोनों बच्चे हैं वो बाहर निकल के आए। तब साहूकार को लोगों ने बताया कि आपके बछड़े हैं वो गाय के चूंग रहे हैं। तो साहूकार ने सोचा कि मेरे बछड़ों को तो उसने मार दिया, कहाँ से चूंगेंगे। लेकिन फिर भी वो बाहर देखा तो बछड़े हैं वो गाय के चूंग रहे हैं। तब साहूकार ने पूरे नगर में हेला फिरा दिया, यानी कि सबको बोल दिया कि सब लोग बछबारस माता का व्रत करियो, बछबारस माता का उजमण करियो। बेटा का ब्याह हो तब बछबारस माता का उजमण करियो। बछबारस माता ने जैसा साहूकार ने का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार का रखना। और उसके बाद विनायक जी महाराज की कहानी सुनी जाती है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ब्याहने के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं ने बोला कि गणेश जी महाराज को नहीं लेके जाएंगे। गणेश जी महाराज को क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि उनका कलेवा ही होता है, 1.25 मण मूंग, 1.25 मण चावल, घी का करे कलेवो। जिमन ने फेर बुलाओ, दून दुदाड़ो, सूंड सुंडाड़ो, उछल सा पाँव, छाजल सा कान, मस्तक मोटो, लाजे भीम कुमारी, लाजे कनक कुमार की नारी। इस तरीके के गणेश जी के बारे में व्याख्या की गई कि इसको साथ में ले जाके हम क्या करेंगे, इसको तो घर की रुखाली को ही छोड़ जाएंगे। और बाद में सब बारात में चले गए। फिर नारद जी ने सोचा, गणेश जी को आकर बोले कि गणेश जी महाराज आपके साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, आपका तो अपमान कर दिया, आपके कारण बारात बुरी लगती है, इसलिए आपको नहीं लेके गए। तब गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दी कि सब जाके धरती को थोथी कर दो। चूहों ने गणेश जी की बात मानकर धरती को थोथा कर दिया और उधर भगवान का रथ है वो का पहिया है वो धरती में दब गया और आगे बारात नहीं बढ़ी। तो सब कोई निकालने को लगे, पहिया निकल नहीं रहा था। तब एक खाती को बुला गया, किशन खाती को। वो आकर पहिया के हाथ लगाने लगा और गणेश जी की जय जयकार करने लगा। सब कोई पूछने लगे कि तूने गणेश जी का नाम क्यों लिया? तब किशन खाती ने बोला कि गणेश जी का नाम लिए बिना
कोई काम पूरा नहीं होता। तब सबको बहुत धोखा हुआ कि हमने तो गणेश जी को ही घर पे छोड़ दिया। फिर सब लोग गणेश जी को बुलाने के लिए गए और गणेश जी से कहा कि गणेश जी महाराज हमको माफ कर दो। पहले गणेश जी महाराज को रिद्धि सिद्धि प्रणाई, फिर विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी प्रणाई। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध करे वैसे सबके करना, कहता सुनता उकारा बट्टा अपने सारे परिवार के करना। और फिर बसवारस माता का फिर उजमण होता है और ये सारी चीजें बसवारस माता के उसमें चढ़ाई जाती हैं। दूध दही जोड़ों में भरा जाता है, रोटियों का हम भोग लगाते हैं। फिर पानी है उसका हम अर्घ देते हैं, जो भी घंटी हमने ली है उसको सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। तो इस दिन ठंडा ही खाया जाता है, बाजरे की रोटी और दही खाते हैं, गेहूं और चावल नहीं खाते। गणेश जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय गणेश जी महाराज, जय बसवारस माता।